भैया सबको पता चल गया है भगवान की बारात अयोध्या में आ चुकी है और सब घराती हर्षोल्लास के साथ आनंद उठा रहे हैं। वो आनंद की कोई सीमा नहीं होती। भगवान का और अपना ये माइक अपने घरे धरिए कि राम को राज्य देकर मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करूं। फिर आज ये कैसा परिवर्तन है। नगर में सजावट हो चुकी है, राज्य में घोषणा कर दी गई है। रानी तुम कुछ और मांग लो, लेकिन इस पाप से मुझे बचा लो। नहीं महाराज, मैं एक बार जो मांग चुकी उसे कदापि बदल नहीं सकती। क्या भरत आपका बेटा नहीं? क्या वह राज्य का अधिकारी नहीं? ठीक है रानी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, अब तुम अपना दूसरा वर भी मांग लो। महाराज, मैं अपने दूसरे वर में हाथ जोड़कर मांगती हूँ, राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं, मधुर वचन ये थे नहीं, थे ये तीक्ष्ण बाण, मारे राधा के तन रानी ने जब के कई तूने ये दूसरे वचन में क्या मांग लिया? राम को 14 वर्ष का वनवास। तो महाराज, क्या आपने समझा था कि रानी कोई छवि न मांग लेगी? सुनते ही कलेजे में बांसा
रानी, यह तुमने अच्छा नहीं किया है। अरे हमें क्या मालूम था कि तू हमारे फलते फूलते बगीचे को उजाड़ देगी। कीर्ति और धर्म को राज गद्दी पर बैठना तुम्हारा शुभ कर्म हो। नहीं माता जी, पिताश्री ने तो मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मिल गई आज्ञा मुझे वन गमन के वास्ते, छोड़ता हूँ इस नगर को निज प्रण के वास्ते। वीर भरत को राजगद्दी आज से महाराज ने वन गमन मुझको दिया है अपने वचन के वास्ते। शोक मेरे बिन कभी पाना ना है माता मेरी, काट कर 14 वर्ष आऊं मिलन के वास्ते। माता जी, पिताश्री ने मुझे वनों का राज्य दिया है। सो हे माता, अब प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे वन में मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। हे पुत्र, तुम तो पिता को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तुम्हें राज्य देने के लिए ये शुभ मुहूर्त उन्होंने ही तो निकलवाया था। फिर आज किस कारण से तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है? माता जी, सुना है किसी समय पिताश्री ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। सो आज माता जी ने एक वरदान में भैया भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। हे बेटा, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों की जड़ है। राज्य देने को कहकर वन जाने की आज्ञा देना पिता के अधिकार में आता है। तू यदि बेटा तुम मुझे बड़ी मानते हो तो वन जाने का विचार त्याग दो, और यदि माता और पिता दोनों की सहमति है तो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। माता जी, महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए शिरोधार्य है, इसलिए मेरा वन जाना अनिवार्य है। और फिर इसमें तो माता जी की सहमति भी है। इसलिए हे माता, प्रसन्न मन होकर मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें वन जाने की आज्ञा देती हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब हमारे भाग्य का दोष है। जाओ बेटा, अपने पिताजी के वचनों को पूर्ण करो, और बेटा वही कार्य करना जब तक के जीते जी तुम हमसे आन मिलो। समाचार यही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाई। माता जी, आज आप स्वामी को यह कैसी आज्ञा दे रही है? क्या बताऊं बेटी, मेरे अंदर अब इतना साहस कहा जो यह समाचार मैं तुमको सुना सकूं। हे प्राणनाथ, अब आप ही कुछ बताइए, अब आप ही मेरी शंका को मिटाइए। प्रिय, माता कैकेयी ने किसी समय
पिताश्री से 2 वरदान पाए थे। आज उन्होंने अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में भाई भरत के लिए राज्य तथा दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात है। माता जी, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मुझे भी स्वामी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं प्रिय, यह तुम क्या कहती हो? तुमको तो वनवास नहीं मिला। तो क्या पिताश्री ने आपके आधे शरीर को ही वनवास दिया है? रोक सकता है कोई मुझको यहाँ किस ढंग से? आप जा सकते हैं कैसे वन में आधे अंग से? पुत्र सुनो, सीता तो अत्यंत सुखवारी है तथा परिवार में सबकी प्यारी है। इसने तो दुखों को दूर से भी नहीं देखा, फिर यह वन के कष्ट किस प्रकार सहन करेगी? हे प्यारी, घर में रहकर सास ससुर की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं तो तुझे माता पिता की सेवा करने के लिए ही घर पर छोड़े जा रहा हूँ। मैं भी पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। फिर वन के दुखों को तुम्हारा कोमल हृदय किस प्रकार सहन करेगा? जम है तो बस यही, जंगल में रहोगी किस तरह? नाजों से पली हंसनी जंगलों के दुख सहोगी किस तरह? हे प्यारी, वन बहुत ही डरावने होते हैं। वहाँ राक्षस मनुष्यों को खाया करते हैं और फिर तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। भला तुम वहाँ किस प्रकार रह सकती हो? माता जी, मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी ने मुझे वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा कल्याण हो। परंतु माता जी, आप ही विचारिए कि संसार में स्वामी के विरुद्ध से बढ़कर क्या कोई दूसरा दुख हो सकता है? हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने साथी में चलिए। भूल जाऊंगी स्वामी महलों के आराम कर, जंगलों में आप होंगे तो होंगे आराम कर। हे प्यारे, सारा परिवार सुख देने
तैयारी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ वन चलने की तैयारी करो। आज तुम किसी भी प्रकार के संशय को हृदय में मत लाओ। माता जी, मैं बड़ी ही अभागी थी जो आपकी सेवा करने के समय वनों को जा रही हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सब भाग्य का दोष है। अयोध्या के शांत वातावरण कितना परिवर्तन आ गया है। सारी खुशियां एवं मुस्कान क्षण भर में ही लुप्त हो गई। माँ केकई ने कल के होने वाले महाराज को दर दर का भिक्षुक बना दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तीर छोड़ूंगा मैं जिधर, उधर मैं नाश कर दूंगा। बनाकर रात की भेड़ी अयोध्या खाक कर दूंगा। और वश महाराज को कैदी बनाकर मैं अभी केकई को और भरत को बर्बाद कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, माँ कहते हैं नहीं, हमारे भाग्य ने हमसे यह खेल खेला है। नहीं भैया नहीं, यह विश्व उसी का उगना हुआ है जिससे महाराज के भी होश आते रहे, होश सब जाते रहे। वश महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं सूर्य वंशी राज के, और डालूंगा उसे मैं। जड़ है जो विपत्ति की, प्रलय आएगी सामने, उड़ाऊ गच्छा भरत की। चुप रहो लक्ष्मण, भरत अब यहाँ के राजा हैं और सारी अयोध्या के साथ साथ हम भी उन्हीं की प्रजा हैं। कदापि नहीं, मंत्रिमंडल प्रजा सेना सब हमारे साथ है। शस्त्रों और खजानों पर अब हमारा हाथ है। आएगा जो सामने, जिंदा ने बचने पाएगा। पत्थर किसमें जो बनेगा वे हटाया जाएगा। राजगद्दी आपकी और आपकी अवतार में कैदी बनाऊं किस तरह, फूल भाई से रंगा ताज सजाऊं किस तरह। राजयोगी मैं पिता की आन पर अपने भाइयों के लिए सर्वस्व परंतु भैया यह एक राज्य का नहीं, न्याय का प्रश्न है। आप लक्ष्यों का त्याग कर विपक्षियों को छेड़ सकते हैं, परंतु भावी सीता यह उनके लिए अन्याय नहीं है। ये उनकी सजा सहन करेगी। लक्ष्मण, यहाँ कुछ भी अन्याय नहीं है, यदि कुछ है तो सब न्याय है। तो फिर आप यह भी निश्चय समझिए कि लक्ष्मण भी आपके साथ चलेगा। किंतु वनवास तो राम को मिला है, लक्ष्मण को नहीं। तो क्या वनवास मिले बिना वन यात्रा निषेध है? नहीं तो फिर लक्ष्मण को छोड़ देने का विचार क्यों करते हैं? क्या आप मुझे सेवा के अयोग्य समझते हैं? कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? जो लोग माता पिता और गुरु की शिक्षा सच्चे हृदय से धारण करते हैं, उन्हें ही संसार में यश प्राप्त होता है तथा उनका जीवन पृथ्वी पर सम्मान पाता है। हे प्रभु, आपके पाप तुच्छ है, परंतु मुझसे यह कदापि सहन नहीं होगा कि आंखों के सिंहासन पर आपके सिवाय कोई और बैठे। इधर व्याकुल पिता होंगे, उधर माता दुखी होगी, करेंगे शोक नर नारी, सकल जनता दुखी होगी।
ये भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है। पिताश्री के हृदय में मेरा अपार दुख है। ऐसा मन में जानकर तुम यही रहो और सबको शांति देते रहो। हे नाथ, मैं तो आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझे अयोध्या ही छोड़ जाएंगे तो मेरा क्या चल सकता है। प्रतिदिन मलिन दुखी लगते नवशील ही बतावत नाथ कहा, हमने विद्वान सभी सुख में तुम्हें की नाथ सुहाग कहा। कल के उपदेश नहीं चाहिए, गदी संपत्ति और पशु पाता तुम नाथ में सेवक पाके ही गजनाथ हमारे दिशा कहा। हे स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ हूँ। तो आपकी यह शिक्षा मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। यह शिक्षा आप उसी को दो जिससे आपको आश्रय हो। मैं नाथ उसी को समझो जो इन चरणों का दास्य हो। बस अधिक बात नहीं अच्छी। दो वचन है लक्ष्मण के, वन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। ठहरो लक्ष्मण ठहरो। हे प्यारे, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो जाओ और माता सुमित्रा से भी आज्ञा ले आओ। मेरी माता तो यही, अब यहाँ से मैं नहीं जाता। सुमित्रा भी यही और यही मैं जानती माता। नहीं लक्ष्मण, तुम जाओ, उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। जैसी आज्ञा मेरी